तो जैसा कि गाइस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों के ट्रेलर भी आ चुके हैं एंड फर्स्ट सिंगल भी आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट कौन सा कंटेंट आने वाला है मैं आपको वो बताने वाला हूं। इसके अलावा एडवांस बुकिंग को लेकर न्यूज है, इसके अलावा बुक माई शो इंटरेस्ट को भी लेकर कमाल का गाइस सीन हुआ है, यानी कि अनबिलीवेबल। मैं तो कुछ और सोच रहा था और आपने भी सोचा नहीं होगा ऐसा। तो ये क्या सारा सीन है कंप्लीट मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर गाइस अपडेट्स के स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए, जो सामने आती जाएगी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। सबसे पहले भूल भुलैया 3 की न्यूज है और वो ये है कि इसका सेकंड सॉन्ग, भूल भुलैया 3 का सेकंड सॉन्ग बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। अब गाइज आप मान लो कि अगले 4 से 5 दिन, यस अगले 4 से 5 दिन में भूल भुलैया 3 का सेकंड सिंगल रिलीज होगा, जिसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये लोग क्या पता थर्ड सिंगल भी रिलीज करें जब एडवांस बुकिंग को ओपन किया जाए। लेकिन आप लोग मान सकते हैं कि 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर तक ये लोग कहीं ना कहीं भाई साहब सेकंड सिंगल को रिलीज कर देंगे। फिर उसके बाद 27 के आसपास ये इसका थर्ड सिंगल भी ले आएंगे। सेकंड सिंगल 24 या 23 के आसपास रिलीज करने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर बता दो कि बिल्कुल मेकर्स की प्लानिंग है जल्दी, और हो सकता है इससे पहले आ जाए, हो सकता है मैनी चांसेस कि भाई साहब 24 अक्टूबर से पहले हमें भूल भुलैया 3 का सेकंड सिंगल देखने को मिल जाए मेरा भाई। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट यहां पर मेरे पास न्यूज है वो है सिंघम अगेन के नेक्स्ट कंटेंट को लेकर। सबसे पहले कल रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन प्रमोशन कर रहे थे इस फिल्म की, और गाइस जहां पर ये प्रमोशन हो रही थी ना उसके बैकग्राउंड पे गाइस ये पोस्टर, बेसिकली गाइस ये प्रमोशन हो रही थी। आप लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर होंगे। अजय देवगन के बैकग्राउंड पे ना भाई एक न्यू पोस्टर है जो कि अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। यस मेरा भाई, और ये वही पोस्टर है जो कि ट्रेलर नंबर 1 के स्टार्ट में अजय देवगन का कश्मीर का सीक्वेंस था, वही पोस्टर है। लेकिन रिलीज इसको अभी तक नहीं किया गया और ये बड़ा अच्छा लग रहा था। यहां पर ना प्रोमोशन में बैकग्राउंड में आपको क्लियरली दिख जाता है। तो देखो अब यहां पर मैं क्लियर कट बोल सकता हूं कि मेकर से जरूर ट्रेलर 2 की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेलर 2 हमें कल ही देखने को मिल जाएगा या अगला कंटेंट ट्रेलर 2 हो। अब हो सकता है कि अगला कंटेंट भाई सिंघम अगेन का सेकंड सिंगल हो सकता है। बट देखो अगर मैं एक प्रॉपर जैसे अपडेट्स दी जाती हैं अगर उस पैटर्न से देखूं तो भाई सिंघम अगेन का अगला कंटेंट ट्रेलर नंबर 2 हो सकता है। देखो ट्रेलर की 2 की न्यूज तो है कि फास्ट फास्ट कट कट को इस तरह से करके ये लोग कुछ ना कुछ तो रिलीज करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि एडवांस बुक, और ये बात इनको भी पता है कि भाई अगर एडवांस बुकिंग से एक दिन पहले या जिस दिन एडवांस बुकिंग ओपन हो उस दिन अगर ट्रेलर को मतलब ट्रेलर नंबर 2 ऐसा बाप लेवल क्रेजी किस्म का फास्ट कट के साथ रिलीज कर दो, एडवांस बुकिंग में जो तूफान आता है ना मेरा भाई उसको कोई रोक नहीं पाता। तो और ये फिल्म तो भाई उस लेवल की है, तो अगर ऐसा हो गया तो कमाल हो जाएगा। लेकिन अगर गाइस मान लो कि सेकंड सिंगल इन्होंने एडवांस बुकिंग के टाइम रिलीज ना किया देन 100% गाना आएगा। देखो ये जो फर्स्ट सिंगल आया नो डाउट इसको उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं मिला है, उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं मिला, जिस वजह से अब देखो मैं यहां पर आपको वही बताने वाला हूं बुक माई शो इंटरेस्ट का सीन। भाई सिंघम अगेन के बुक माई शो इंटरेस्ट है 2,85,000। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली सुबह के 8:30 बज रही हैं 20 अक्टूबर। सिंघम अगेन के बुक माई शो इंटरेस्ट 2,85,000, भूल भुलैया 3 के हैं 2,97,000, यानी कि भूल भुलैया 3 लाख को टच करने वाली है। सिंघम अगेन के अभी भी 15,000 रहते हैं, लेकिन कल अगर गाने को तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता तो ये 3 लाख क्रॉस कर गई होती। तो मुझे लगता है कि मेकर्स ने जानबूझकर कुछ ऐसा सिनेरियो किया है, कुछ बड़ा लाने वाले हैं। तो जैसी कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलती है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। लास्ट अपडेट है सिंघम 3 या सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग को लेकर। आपको मैंने बताया था कि गल्फ में एडवांस बुकिंग को ओपन किया गया है, जिसमें यूएई थी, उसके बाद ओमान वगैरह में बुकिंग को ओपन किया गया। नाउ भाई साहब लिमिटेड शोज में एडवांस बुकिंग प्री एडवांस बुकिंग ओपन की गई है यूके के अंदर। और जब एडवांस बुकिंग यूके में ओपन हुई तो बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। जिस थिएटर में एडवांस बुकिंग ओपन हुई वो थिएटर में मतलब ज्यादा टाइम नहीं लिया उसने फुल होने में। तो कहीं ना कहीं भाई साहब क्रेज तो है, और अगर ये क्रेज
इस ट्रेलर नंबर 2 के साथ आगे बढ़े तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा। सो अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग क्या चाहते हो कि ट्रेलर 2 आना चाहिए या नहीं? क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी देखने को मिली है जिसमें कोई इनकी टीम का मेंबर, सिंघम अगेन की टीम का मेंबर बोलता है कि आप लोग कह रहे हो कि ट्रेलर बहुत बड़ा, यानी कि जो 5 मिनट का था उसमें जस्ट रोहित शेट्टी ने आपको जितने भी एक्टर्स थे उनके एंट्री सीक्वेंस या उनको इंट्रोड्यूस करवाया। फिल्म के अंदर बहुत मटेरियल है जिसको देखकर आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। तो ट्रेलर 2 बन सकता है, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वाचिंग। Done with Singham again is you've given us the Avengers. You're giving us you're really giving us the Avengers. I mean, how, like you rightly said previously, everything is a risk, because if one element doesn't fails, then the whole universe sort of could collapse. What do you go in? What do you all go in? Ajay, what do you all go in with, knowing that what is the level of confidence, the level of conviction that you need to go in when the stakes are that high? I think making a commercial convention is the only thing which works, because other than that everything is against you. Where logic is concerned, or where a segment of audience is concerned, it's a risk which you take when you make a commercial hardcore mass film. It's risky, and it will always be risky. But we've been fortunate enough that it has worked in our favor. I think it's also step by step. When you take a baby step, like we did one, then we realized there can be a 2 because we got this kind of response. And after 2, it was baby step that let's do Simba and then watch Singham in it. And then, it's like as the audience starts accepting things, you take steps. And you reach the point. And I think honesty is also very important in that. Like we can't, just because people love the character, we can't make the same thing again. Like the budgets are like 10 times more for Singham again. The scale is 10 times bigger, but that is what we have to work on now for the audience. No, Ajay, a lot. I think most people here will know, and everyone knows you're a very secure actor, and I think, and maybe Rohit will jump in and sort of add this. It requires a lot of confidence and security to have that big heart and say, let's open this universe, let's have more characters come in, let's have other stars come in. रामायण में सीता ना हो ऐसे हो नहीं सकता, रोहित शेट्टी की फिल्म में करीना कपूर नहीं हो ऐसे हो। Thank you so much to obviously thank you to Rohit and to Ajay for always supporting me and for giving me always such a special role in this male-centric